बोलिए सदगुरुदेव की। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर, उतरो भवजल पार। सदगुरु का उपदेश है। छेड़ सके नहीं काल, अगम शब्द प्रमाणिम। इस दिल के हुजरे में बहुत झंझट है। अगर आत्मदेव इसमें बंधा है तो रस्सियों से नहीं बंधा है। बहुबंधन ते बांधिया। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न सड़ावे पी। ये आत्मा विविध बंधनों से बंधी हुई है। अब परमात्म तत्व एक एलिमेंट है, वो पंच तत्व है, पर तत्व है। हम सब इस भौतिक जगत में 5 तत्व देखते हैं: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इन सब की उत्पत्ति शून्य से हुई है। आज इस स्पेस और शून्य का पूरा प्रयोग हो रहा है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, शून्य में रचो सकल संसारा। संपूर्ण विश्व शून्य में रचा हुआ। शून्य से परे पुरुष को धाम। शून्य स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। मन शून्य, इसलिए मन भी नहीं दिखता है और अंदर के शत्रु दिखते नहीं है, पर काम बदस्तूर कर रहे हैं। ये शत्रु है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। शून्य गुफा निवास कीनो, भेद कहते हैं लायको ताहे को। ये मन शून्य में रहता है, इसलिए ये शून्य पूरे ब्रह्मांड में मिली हुई है। ये शून्य के ऊपर नगर बसाया है निरंजन। इस तरह शून्य एक एलिमेंट है। इसी तरह परम पुरुष एक तत्व है, वो पंचभौतिक तत्वों से परे है, इसलिए उसे नित्यत्व बोलते हैं। जैसे लॉकडाउन पूरी बंदी थी, अनलॉकडाउन भी तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है ना। इस तरह नित्यत्व है। छेड़ सके नहीं काल। अब पहली बात हम ये देखते हैं, बड़े बड़े धुरंधरों को इन आंतरिक शत्रुओं ने मजा चखाया। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी थे न पावत पारा। हम कथाओं में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में ये वृतांत भली भांति पढ़ते हैं कि फलाने ऋषि का तप ऐसे ऐसे खत्म कर दिया। काम ने कोप किया, श्रृंगी ऋषि की तपस्या खत्म की। क्रोध आया, जिसने कपिल मुनि का पूरा तप नाश कर दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया क्रोध से आंख खोलकर। कामदेव आया, शिव जी को मोहिनी रूप पर मोहित किया। हम ये सब चीजें जानते हैं, पर ये इतनी विभत्स और खतरनाक चीजें इस शरीर में रह रही है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, अससुर घट में बसे कैसे रह कुशल। बंद गुरुपद कंज बंदी छोड़ कृपाल दयाल प्रभु, तुम चरणन मन रंज देत दान जो मुक्ति फल। अब यहाँ एक बात आई कि गुरु मोक्ष रूपी फल दान देता है। गुरु बिन मोक्ष मिले ना भाई, कोटिन करे उपाय। साहब ने बड़े साफ शब्दों में कहा,
बचियों एक उपाय, आप केवल एक उपाय से बच सकते हैं, सार शब्द को पाएंगे। वो नाम जब हृदय में पहुंचता है तो अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करता है। जितने रूप इस शरीर में आत्मा को जकड़े हुए बंधन टूटते जाते हैं। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार तिमिर का नाश करता है, इस तरह नाम हृदय की शुद्धि करता है। अब यहां साहब कह रहे हैं 4 मुक्तियों तक लोग हैं। मुक्ति भेद में कहूं विचारी, जाको नहीं जाने संसारी, बहु आनंद होत वह ठाऊं। साहब कह रहे हैं वहां बहुत आनंद है, संशय रहित अमरपुर गांव। क्यों? वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, पंचभौतिक तत्व नहीं है। वाह, अद्भुत है। इसलिए मन की वृत्तियां और पांच तत्व की वृत्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का नितांत अभाव है। तो साहब कह रहे सदा आनंद हैं, होत हैं वागर कबो न हो तो दासा। ये कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है। इस सचखंड का उल्लेख नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में किया है। आप ग्रंथ साहब का अध्ययन कीजिए, आपको वहां ये सब प्रमाण मिलेंगे। इसी को सत्य केतु के नाम से रामचरितमानस में भी इंगित किया गया। तहवा रोग सोग ना हुई, वहां रोग आदि नहीं है, दुख भी नहीं है। वजह बीमारियां कफ पित्त वायु से होती है। बीमारियों का कारण कफ पित्त वायु है। वहां पर 5 तत्व न होने के कारण से, ये शरीर न होने के कारण से रोग भी नहीं है। जन्म मरण ना हुई, वहां जन्म न मरना नहीं है। जन्म मरण का दुख अति भारी, वो नहीं है वहां। चंद्र न सूर्य दिवस नहीं रजनी, कर्ण भेद नहीं जात अजाति, वहां जाति पात नहीं। तहवा जरा मरण ना हुई, जन्म मृत्यु भी नहीं है। बहु आनंद करे सब कोई, आनंद से। आपने भृंगी का नाम सुना होगा, वो ऐसे ही हवा में भी खड़ी हो जाती है, जब जानिए टक से वहां पहुंचती है। इस तरह पुष्प विमान सदा उजाला, यानी पैरों से चलना नहीं है वहां। इच्छा की बात तो वहां चले जाओगे। अद्भुत लोक है। हम सब स्वर्ग की व्याख्या सुन रहे हैं ना, ये सुख है। देवलोक का वर्णन सुन रहे हैं, पितृलोक का सुन रहे हैं, ब्रह्मादि लोकों का सुन रहे हैं, 14 भवन का वर्णन सुन रहे हैं। अब यहां साहिब कह रहे हैं 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक साहिब का न्यारा। अमृत भोजन करत आहारा। वाह, हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां कुछ आनंद अनुभव करती है सब्जेक्ट के अनुसार। आंखें सुंदरता देखकर आनंद अनुभव करती है, नासिका खुशबू देखकर, जिह्वा स्वाद। हम थोड़ी देर के लिए क्षणिक आनंद और शिशिनेन्द्रिय कोमल स्पर्श, थोड़ी देर के लिए हम ये स्थूल आनंद को प्राप्त करते हैं, पर वो सुख मिश्रित दुखाभास है। वहाँ हमेशा आनंद ही आनंद है। क्यों आनंद है? परमात्मा आनंद कंद है, सब उसमें रहते। सब हंस पुरुष रूप, पुरुष उनको दुलारे। यक रूप सभी है न खुदा, बंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का बंदा। तो साहब वाणी में उसका उल्लेख कर रहा है। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। बहुत बड़ा जनसमूह स्वर्ग को मानता है, इसलिए स्वर्ग, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, इसलिए लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शुभ कर्म भी कर रहे हैं। इस तरह संतों ने आकर उस चौथे लोक का जिक्र किया। चौथे लोक का जिक्र करने वाला प्रथम संत सदगुरु कबीर साहब है। आप अगर ग्रंथ साहब में नानक देव जी की जन्म अंक की साखियों में देखेंगे तो वो कह रहे हैं अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई, 7 दीप 9 खंड। काया सुंदरता है प्रमाणा, उदत भय जस खोटश पहना। इस पूरे ब्रह्मांड को मात्र एक सूर्य प्रकाशित करता है। वहां एक हंस का प्रकाश 16 सूर्य है। साहब ने अपनी वाणियों में अनंत शब्दों में उस देश का वर्णन किया है। चल हंसा सतलोक,
छाड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। विमल बास तहाँ बिकसाई, योजन चार लो बास उड़ाई। अद्भुत आनंद है। वो आनंद कहाँ से है? परमात्मा आनंद करना है। जैसे जल की वृत्ति शीतलता, अग्नि की वृत्ति ऊष्मा, वायु की वृत्ति स्पंदन और आकाश की वृत्ति विलोम करना है। इसी प्रकार परमानंद, वो परम पुरुष परमानंद है, उसी में रहते। कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना। अगर आप साहेब के साहित्य का अध्ययन करेंगे तो अनंत जगहों पर आपको सतलोक का प्रमाण मिलता है। वहां की व्याख्या उन्होंने बड़े सुंदर अलंकृत शब्दों से की है। सदा मनोहर छत्र से साजा, बूझ पड़े ना रंग और राजा। नहीं तय काल वचन की खानी, अमृत वचन बोल बोल। वहां सबसे खूबी क्या है? कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं, यक रूप सभी है। वाह! यहाँ तो हम जानते हैं ये भाई है, ये मित्र है, इसने कटुवाणी बोली। वहाँ कटुवाणी नहीं है, वहाँ एक ही, सब एक ही शक्ल के है। शक्ल क्या है? ऐसे जिसमें नहीं, एक जैसे, जैसे पानी की अनंत बूंदे हैं, सब बूंदे एक जैसी है। इस तरह से वहाँ यक रूप है सभी है, न खुदा वंद न वंद। नहीं तय काल वचन की खानी, अमृत वचन बोल बलवानी। इसलिए वहाँ पर वो अकह देश है। ये वाणी नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है। एक हंस के हृदय जो आए, दूसरा हंस समझ बन जाए। इसलिए कटु बोल नहीं है, अभाव नहीं है। बूझ पड़े ना, बूझ न पड़े रंग और राजा। वहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई दुबला नहीं, कोई तगड़ा नहीं, कोई सुंदर नहीं, कोई काला नहीं, ये सब चीजें नहीं है। कलर कास्ट क्रीटलेस। आलस निद्रा नहीं प्रकाशा, बहुत प्रेम सुख करे विलास। पांच आलस से आता है अग्नि तत्व के कारण से, नींद के अग्नि तत्व से आता है। भूख प्यास आलस निद्रा अग्नि तत्व का। अंधकार नहीं है, तहाँ कबहू यामिन ना हुई, सदा अजोर, अजोर कहते रोशनी को, वहाँ हमेशा प्रकाश है। इसको गोस्वामी जी एक अलंकार में कह रहे, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तहाँ चाहिए दिया घृत बाती। अस सुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए, सत्य नाम को जान के अस्त्र घर बैठे जाए। वाह! प्रकाश में सर्वथा अंधकार को खत्म करने की ताकत है। इसलिए वो नाम जितना हृदय का तिमिर है उसको साफ करता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। नाम बिना सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। नानक देव जी तो यहां तक कह दिए, बिना नाम विष्टि का कीड़ा। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते हुए। आप इस बात को ठीक से समझ रहे होंगे। हर आदमी अपना अच्छा साक्षी है। नाम से पहले आपका अंतःकरण कैसा था, नाम के बाद आपका अंतःकरण कैसा है, आप भली भांति जानते हैं। आप चेक करो और पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर गुजरे दिल। अब नाम रोज क्यों करना? आप अपने घर में रोज सफाई क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आपके घर में रोज कचरा आता है, हवा चलती है, कहीं आपके जिस्म से पैरों से भी कचरा जाता है, कहीं साग सब्जी काटते हैं, घर में भोजन बनाते हैं, कहीं अनाज पछोड़ते हैं, कहीं आटा गूंथते हैं, कुछ न कुछ गिर जाता है, तो रोज सफा करते हैं ना। इस तरह मन मंदिर है, गाफिल झाड़ू नित्य लगाए। नाना प्रकार के विचार आपके शरीर में उठते रहते हैं। इसलिए रोज ये सुमरण के लिए कहा, सुमरण से अंतःकरण शुद्ध होगा, सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा। सुन धर्मन में कहा समझाई, एक नाम खोजो चितलाई। अभी यहां साहब बार बार एक नाम बोल रहे, कहीं 5 नाम नहीं बोले। लिखित में दिखाओ तो सही।
एक नाम को जानकर दूजा देव बहाय। जय सुमरत जीव होयो बारा, जाते उतरे भोजन पारा। जिसके सुमरण से ये जीव इस संसार सागर से पार होता है। काल वीर बंका बड़ हुई, नाम बिना बाँचे नहीं कोई। वाह, साहब कह रहे हैं नाम के बिना कोई इससे बच नहीं सकता। हमें प्रमाण मिलते हैं इतने घोर तपस्याएं करने के बाद भी मन की वृत्तियों से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि नहीं बच सके। काल करल है तिमिर अपारा, सुमरत नाम होय उजियारा। तिमिर अंधकार को कहते हैं। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। इसलिए ये नाम हृदय प्रकाशित करेगा। काल फांस डारे गलमाही, नाम खड़क काटत पलमाही। वाह वाह वाह। ये फांस क्या है? कभी किसी कल्पना में ले जाएगा। हमारी ये कर्म ज्ञान इंद्रिया ही तो मित्र शत्रु बनाते हैं। किसी ने कहा कि फलाने ने आपकी निंदा की, बस आपका दुश्मन हो। अस्तुत निंदा नाहि जिन, बैरी मित समान। कह नानक सुनरे बिना, ज्ञानी ताहे भगवान। सुनन माते नाम विहुना, ओठ मुए जल बिन जसमीना। यानी बिना नाम के सुर देवता, नर मुनि ऋषि ऐसे ही चले गए जैसे पानी के बिना मछली। भाइयों, ये नाम बहुत बड़ी अद्भुत ताकत है। भूल पड़े पाखंड व्यवहारा, ये पाखंड में भूल गए। पाखंड क्यों? लोगों ने जीविका उपार्जन के लिए काफी धंधे बनाए। वो क्या? तीर्थ व्रत और नेम आचारा हुआ। आप कहेंगे कबीर साहब निंदक था। रामायण हिंदू धर्म का मान्य ग्रंथ है। गोस्वामी जी उसमें भी तो कह रहे हैं ना, जप तप व्रत यम नियम अपारा। यम के नियम है। श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकार। वेद पुराण उसको धर्म कर, ये तो काल के नियम है। सर्वगुण योग जुक्ति जो गावे, बिना नाम नहीं मुक्ति पाए। एक साफ साफ दिशा दे रहे हैं साहब। कोटिन योग, एक नहीं, अब राधे प्राणी, नाम बिना जीव की हानि। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। अब जब साहब ये बात बोल रहे हैं तो धर्मदास जी एक सवाल कर रहे हैं। विनोमु स्वामी दुई कर जोरी, कहो गुसाई नाम की जोरी। बोला नाम तो मैं भी जप रहा हूं। निरंकार निरंजन नाम, ज्योति स्वरूप सुमरत सब ठाऊं। गावे विद्या वेद अनुपा, जग रचना की और ज्योति स्वरूप। वाह, ये तो वेद तो सही कह रहे हैं। दुनिया की रचना निरंजन ने किया, लेकिन मटेरियल निरंजन का नहीं है। आपने देखा ना, हांगकांग को 199 साल की लीज पर लिया था चाइना से, तो ब्रिटिश का उनका राज चल रहा था। वापस आ गया तो चाइना ने अपना रूल वहां चलाया। इसी तरह लीज पर, ये दुनिया निरंजन को लीज पर है। 17 चौकड़ी असंख्य युग तपस्या के कारण मिली। हर सिमत व हर जाय में यम जाल पसारे। यकलोक व यकवैद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में है सब जीव। धर्मदास जी यही कह रहे हैं। वेद शास्त्र सब निराकार निरंजन की स्तुति कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसी ने दुनिया बनाई है। गावे विद्या वेद अनुपा, जग रचना किया ज्योत स्वरूप। ज्योत स्वरूपी देव निरंजन तोहे राग बरमाई। साहब भक्त वत्सल निज नाम का है, जिनिया रची सृष्टि दुनिया की।
रक्षक कला दिखा के भक्षण करे पूरे जीव को। नाम प्रभाव निज मोहे बताओ, हो दयाल दयाल स्वामी, बोलो वचन सदारस बानी, जयते हुए जीव को काजा, सो मैं करूं छोड़ कुल का लाजा। मैंने तो मेरे ज्ञान में तो बस यही बात थी, इसलिए वो ठाकुर पूजा भी करते थे। धर्मदास जी बड़े धर्मिष्ठ भी थे। कह रहे मुझे आप बताओ नाम का प्रभाव, हे दयाल मुझे एक संदेह है, उसकी तो मैं भक्ति कर ही रहा हूँ, दुनिया कर रही है, आप कौन सी और भक्ति बोल रहे हैं। मुझसे भी एक आदमी ने पूछा, महाराज कबीर कबीर गाए जा रहे हो, क्या कबीर से पहले भक्ति नहीं थी, भगवान नहीं था। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। सवाल तीन तरह से होते हैं। पहला होता है अज्ञान के कारण, उसको पता नहीं है सवाल का। दूसरा होता है अहंकार के कारण। तीसरा होता है जिज्ञासा के कारण। जब भी मेरे पास लोग सवाल करते हैं, उनकी शैली से पहले मैं देखता हूं यह अहंकारवश कर रहा है, अज्ञानवश कर रहा है। कभी कभी मुझे कुछ लोग दोहे लिखकर भेजते हैं, कहते हैं इन दोहों का अर्थ बताओ। मेरी बात सुनो, लोग गोष्ठियां क्या कर रहे हैं, कहेंगे ये दोहा रामायण में कौन से कांड का है। अरे यार ये तो मेमोरी का टेस्ट ले रहे हो तुम। कई भाषाएं विविध अलग अलग है, उन विविध भाषाओं में अगर कुछ शब्द हैं, संभव है उन विविध भाषाओं का बोध न हो। किसी के ज्ञान की तुलना इस सूत्र से नहीं हो सकती। मेरे पास जब लोग आते हैं, पहले मैं उनकी बात सुनता हूं। मैं सहज हूं, मेरा कोई अंगरक्षक नहीं है, मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं है, मेरा कोई सलाहकार भी नहीं है। मेरा सलाहकार तो साहब है। तो मुझसे काफी सवाल पूछते हैं। पहले मैं देखता हूं ये सवाल जिज्ञासावश है, अज्ञानवश है या अहंकारवश है। तो बंधुओं, इस तरह पहले मैं ये देखता हूं कि प्रश्नकर्ता का भाव क्या है। अब जिसने ये प्रश्न किया, ये अज्ञानवश प्रश्न था उसका। मैंने कहा इसको उत्तर देना है। बोला क्या महाराज, कबीर साहब 620 साल पहले आए, क्या परमात्मा का रास्ता नहीं था? हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे इतने बड़े बड़े तपस्वी थे, आप अकेले कबीर को लिए घूम रहे हैं, बाकी नहीं था। ये सवाल अज्ञान में था, क्योंकि उन्हें आगे की खबर नहीं थी। मैंने जवाब दिया हाँ था। मैंने कहा भाई पहली बात ये थी, सभी लोगों ने 3 लोग तक की बात की, निरंजन तक की बात की। कबीर साहब ने चौथे लोग की बात की, वो पहले कोई नहीं बोला। बोला उनकी वाणी का सत्यापित करो, मूल क्या है, कैसे आप उनकी वाणी को सही मान रहे हैं। मैंने बोला आप वेदों की वाणी को कैसे सही मान रहे हैं? बोला वेद तो परमात्मा ने उत्पन्न किए। मैं कहा प्रमाण दो। ये सही है, वेद शून्य से उत्पन्न हुए, लेकिन प्रमाण देना मुश्किल है। कई चीजें ऐसी हैं जो हम अनुभव करते सच है, पर हम उनका प्रमाण नहीं दे पाते। मैं कहा कबीर साहब की वाणी की गुणवत्ता मैं तुम्हें बताता हूं क्या थी, जो दुनिया के सभी लोगों से अलग जाती है। वो माँ के पेट भी नहीं आए। बोला ये दंतक कथा है, माँ के पेट में कैसे नहीं आए? उनकी माँ नीमा थी, बाप नीरू था। मैं बोला ये कथा थी। वो दुनिया से जाने के टाइम पर एक जलवा दिखाकर गए, आई एम नॉट बॉडी, मगहर में। मैंने इसका उल्लेख कई बार बोला। मैंने बोला एक भी ऐसी विभूति बताओ जो 120 साल धरती पर रहे हो
और माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, और प्रमाणित करके गए जब दुनिया से जाना था शरीर नहीं था। प्रतीकात्मक आज भी मगर में मुसलमानों ने फूल उठाए और मजार बनाई, हिंदुओं ने फूल उठाए और समाधि बनाई। आज भी वो गवाही के तौर पर है। उनकी वाणियों में भी लिखते हैं, साहब ने साफ साफ कहा, कह रानी में शुदा न भावे, मोर तन पंचतत्व से न्यारा, मोर तन नहीं रचो करता। इंद्रमती की कथा में भी उल्लेख आता है, कहा मेरा शरीर पांच तत्व का नहीं बना, रज बीज रज का नहीं बना है, इसलिए तत्व प्रकृति से मैं परे हूं। दूसरा प्रमाण मिलता है, यह भी मैंने प्रमाण दिया, दादू दयाल जी एक बार जब प्रवचन कर रहे थे, दादू दयाल जी कबीर साहब से काफी बाद में आए, 100 साल करीब 125 साल बाद में। प्रवचन करते समय उन्होंने पूछा अपने लोगों से, इनमें कोई कबीर साहब को देखा तो हाथ खड़ा करो। एक बुजुर्ग था 100 साल से ऊपर, उसने हाथ खड़ा किया। दादू दयाल जी ने पूछा, तुमने कैसे देखा कबीर साहब? बुजुर्ग ने कहा, मेरे दादा वीर सिंह बघेल की सेना में सुपर सालार थे और कबीर साहब के अनुयायी थे। दादा पोतरे से बड़ा प्यार करता है। क्यों? एक तो वो डबल बेटा हुआ, बेटे का बेटा। दूसरा, दादा खुश होता है कि मेरा कुल आगे चला, इसलिए दादा पोतरे को बड़ा मजबूत करना चाहता है। बोला, मैं दादा का लाडला था। एक बार मेरा दादा कबीर साहब के पास जा रहा था, तो वहाँ संतों के पास बच्चों को कम ले जाते हैं, शोर शराबा करेंगे। दादा ने कहा वहाँ नहीं चलना, मैं जिदिया गया। फिर उन्होंने मुझे एक शर्त पर साथ लिया कि वहाँ शोर नहीं करना। मैं वहाँ गया, कबीर साहब के थोड़े बहुत शिष्य बैठे थे, प्रवचन दे रहे थे। जब मैंने गौर से देखा तो कबीर साहब का शरीर ट्रांसपेरेंट था, सीने से पीठ की तरफ का पूरा कुछ दिख रहा था, जैसे ग्लास फिश। मैं छोटा था, बोला, मैं फिर उस तरफ गया, पीठ की तरफ। पीठ की तरफ से जब मैं देखने लगा तो चेस्ट के इस तरफ का पूरा पारदर्शी शरीर था। दादू दयाल जी ने कहा, बस 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 बस। अपने शिष्यों को कहा, पानी लाओ। पानी लाए। बोला, बूढ़े की आंखें धो। जब बूढ़े की आंखें धोई गई, वो पीने लगा। शिष्यों ने कहा, महाराज ये तो एक ग्रस्त बुढ़ा है, आप इतने महान संत हैं। बोला, से अखियां क्यों न धोए पीवा, जिसने देखा सदगुरु कबीर। तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन एक तबका है, मैं हमेशा इस बात पर ज्यादा बोल रहा हूं, वो कबीर साहब को एकदम अंधकार में रखना चाहते हैं, अदना सा व्यक्ति बनाकर रखना चाहिए। नहीं चाहते कि लोग उस पर चले, उनके हितों को ठेस लगती है। अब वो कह रहे हैं, जो कुछ संदेह है सो मुझे कहो, समझाए। मुझे कहो, निश्चय कर गुरु मान्य हो और बंदो तुम पाए। अब साहब उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। तुमसे कहो, जो नाम विचारी ज्योत नहीं वह पुरुष न नारी। वो न स्त्री न पुरुष है। अरे भाई, स्त्री पुरुष का आधार क्या है? शरीर की संरचना। जब वो शरीर ही नहीं है, विदेह है, तो फिर स्त्री पुरुष कैसा है? ये तो हम शरीर के कारण से स्त्री और पुरुष कह रहे हैं। 3 लोक से भिन्न पसारा, जगमग ज्योत जहां उजियारा। वो 3 लोक से परे का स्वामी है। अब लोग तीसरा लोक, चौथा लोक कह रहे हैं, काल और दयाल का देश कह रहे हैं। आइडियोलॉजी पूरी साहब की, लोगों अपना लटकाए घूम रहे हैं। ये साहित्य की चोरी है। कबीर साहब का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, सोचा ये लोग कहते हैं ये जुलाहा था तो हमारे यहाँ सवर्ण बरादरी नहीं आई। मुझसे भी एक पत्रकार ने एक बात पूछी, आपके पंथ की उपलब्धि क्या है? तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती है, लोग आते हैं, समाचार एजेंसियां भी आती हैं। मैंने कहा
मेरे पंथ की दो उपलब्धियां हैं। पहला, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, पूरे भारत का अगर भ्रमण करेंगे तो कबीर पंथ में सिर्फ पिछड़े और बेचारे छोटी जात के लोग मिलते हैं। मैंने ये क्यों, उस जमाने में उनको धर्म स्थानों में जाने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कबीर साहब को पकड़ लिया। वो समता की बात कर रहे थे, बस इतनी बात थी। अगर आप कहो उनकी टेक्नोलॉजी पूरी पकड़ी तो वो बात नहीं थी, कुछ कुछ पकड़े। लेकिन मैंने ये मिथक प्रभु की कृपा से तोड़ा। कम से कम 3-4 लाख ब्राह्मणों को मैंने दीक्षा दी, उनको मैं समझा ले गया व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द कबीर, और उन्होंने खूब सहयोग दिया। ऐसे ही 3-4 लाख क्षत्रियों को नाम दिया, वो गांव के गांव पूरे यूपी में, यहाँ कई जगहों पर महाजनों को नाम दिया, पिछड़ों को नाम दिया, दलित वर्ग को नाम दिया, और सब प्यार से रहते। पहली उपलब्धि यह है कि मैंने ये मिथक तोड़ दिया कि कबीर पंथ सिर्फ पिछड़े और निचले तबकों का है। प्रमाण दिए। काशी का राजा वीर सिंह बघेल 600 कुछ साल पहले जब कबीर साहब से दीक्षा दिया, जब छुआछूत चरम पर थी, तो विचार करो भाइयों, काशी का सबसे बड़ा विद्वान सरदानंद पंडित उनका शिष्य हुआ। विचार करो, उनको प्रमाण देकर के, सत्संग देकर के समझाया। तो साहब कह रहे, सदा बसंत होत जाए ठाऊं, संशय रहित अमर पुरगांव। सदा आनंद होता है वह घर, कबो न हो उदासा। रहमन व देश हमारो वासा, धर्मन व देश हमारो वासा। तहवा जाए अटल वो सोहई, धर्म राय आवत पुनरोई। वहाँ निरंजन ता नहीं हम केर प्रवेशा, वहाँ मृत्यु नहीं है, जन्म मरण नहीं है। वाह, कितनी बड़ी बात है। वर्णो लोग सुनो सद्भाव, जाए लोग ते हम चले। बोला तुम मेरी बात को सच मानो, मैं उस लोग से आया हूँ। जगमग ज्योति बहुत सुहावन, दीप अनेक गिने को पावन। जगमग ज्योत सदा उजियारा, करी अनेक गिने को पार। अनंत है वो। इस अनंतता पर नानक देव जी ने एक शब्द भी कहा है, कोटि ब्रह्मांडा तातु मालिक। एक नहीं, अनंत ब्रह्मांड है। आज ग्लेस्पी में कह रहे कई सूर्य है। आज वैज्ञानिक धीरे धीरे पुष्टि करते जा रहे। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक बात कही थी, थोड़े समय बाद 20 साल बाद तक वैज्ञानिक कंसंट्रेशन की तरंगों को लेजर तरंगों से भी पावरफुल मानेंगे, और इन्हीं कंसंट्रेशन की तरंगों से एक त्राटक करने वाला दूसरे को भ्रमित भी कर सकता है, उच्चाटन भी कर सकता है, वशीकृत भी कर सकता है। ये सब चीज़ें पर आती नहीं है लोगों को, और दिखावा ज़्यादा है। प्रेत आत्मा को आहत करने की कला है, वो सबके पास नहीं है। लेकिन सियाने चेले तमाम घूम रहे हैं, हम बुला लेंगे और यूं 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 सर मरा कर बेहोश कर देते हैं, वो गिर जाता है। बोला अब इसमें हत्या ने प्रवेश कर लिया। जय ज्योति जगमग अति सुहावन, तप्त भारत अच्छले। आनंद है उठत दोई कुल तिमर मनो, पद छला जल हले। शोभा अगम अपार, वर्णत बने न एक मुख। साहब कह रहे शोभा इतनी अनंत है कि एक मुंह उसका वर्णन नहीं कर सकता। कहीं न जात विस्तार जो मुख होवे, पदम सत। 7 पदम अगर मुख हो तो भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसे अगम, अकह, अगोचर, अनिर्वचनीय, असीम आदि शब्दों से अलंकृत किया है विद्वानों ने। हे स्वामी, मैं आज सुनाओ कैसे पुरुष पर लोक बनाओ, कैसे दीप करी निर्मावा होए दयाल सो मैं बतावा। मैं इसका उल्लेख कर चुका हूं, पर थोड़ा संक्षेप में यहां भी बोलूं। सुनन साथ में कह विचारित लोक दीप जिम करो संभाले। हते अधे द्वितीया नहीं कोई, सूरज तने जान का उछवाए। वो एक सूरत का सागर है, कुछ नहीं था। नहीं था 5 तत्व प्रकाशा, गुण 3 न छिन्न आकाशा। छिन्न धरती, आकाश भी नहीं था, 5 तत्व भी नहीं थे।
नहीं था ज्योति निरंजन लाया, ये निरंजन निराकार भी नहीं था। नहीं था दसों जन्म निर्माया, 10 अवतार भी नहीं थे। नहीं था ब्रह्मा विष्णु महेशा आदि भवानी गौरी गणेशा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, आदि भवानी भी नहीं थे। नहीं था जीवशील कर मूला, नहीं अनंग जहते सब पूला। नहीं था ऋषि 88 खट दर्शन न सिद्ध 84। 84 सिद्ध भी नहीं थे। हम 88,000 ऋषि कह रहे हैं, वो 88,000 पैगंबर बोल रहे हैं। 7 बार 15 तिथ नाई, आदि अंत न काल की शाही। सब नहीं था पर वो था। नहीं खून कूर में, चक्रवार पर्वत अग्नि वसंधरा में, कुछ भी नहीं था। शून्य विशून्य तहाँ हुई अगाध महिमा सो कही। हे धर्मदास, मैं वो तुम्हें बात कर रहा हूँ। जिम पहुँच तिम छाया रखो, बास भरोसो संग गई, स्वरूप बूझो अगम आदि महिमा अक्षर अंग गई। प्रकट कहूँ जिम रूप, देखो हृदय विचार के, आदि रूप स्वरूप नायति सकल प्रकाश में। The word was beginning, the word was God and God was word. All things are made by him, without him no anything. वाह, शुरू में शब्द था, शब्द ही सत्य था, कुछ नहीं था, सब कुछ उससे उत्पत्ति है। इस तरह बंधुओं, आगे कैसे 16 सूत्र उत्पन्न किए, किस तरह ब्रह्मांड की रचना हुई, ये वृतांत मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। बंधुओं, साहिब की वाणी में बहुत रहस्य भरा पड़ा है। हम वासी उस देश के जहाँ जात पात का चुनाव है, शब्द मिलावन होता है, अंग मिलावन, तो वो एक अद्भुत देश है। चल अंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, कई शब्दों में ये उल्लेख मिलता है। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। अब आरती होगी साहिब।